बच्चा मचलता है नई नई जगह देखने के लिए, वैसे ही हमारा भी दिल मचल रहा है नई नई जगह देखने के लिए। वैष्णो देवी 7 बार हो गई। हाँ जी, ये साइकिल यहाँ से बरेली से जम्मू तक और बरेली से गुजरात सोमनाथ तक जा चुकी है। किसी ने कहा है कि जग से निराला है मतवाला अपना देश महान, भारत आर्यवर्त इंडिया यही है हिंदुस्तान। हमारी लड़की ने दिया है गिफ्ट में ये। हाँ जी, ये खुला हुआ होता है। ठंडी नहीं लगता है इसमें ठंडी नहीं लगती। एकदम ठंडे इलाके में जा रहे हैं। हाँ, 8 डिग्री टेम्परेचर तक ये कवर कर लेगा। अगर साइकिल पंचर हो जाए तो उसके लिए ये। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे वो भी रखा हुआ है हवा भरने वाला। हाँ, खुद से बना लेते हैं बाबा साइकिल? बनानी पड़ती है। भारत तेरी बात निराली, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, भारत तेरी अजब कहानी। ये देखिए, ये कहानी है। मैं पूरा लेके निकले हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। साइकिल पर चलते हुए, झंडा लहराते हुए हमें एक चाचा दिखे। हमने सोचा कि थोड़ा समझते हैं कि आखिर साइकिल राजनीतिक समय में चला रहे हैं, चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इनका क्या चुनाव से कोई लेना देना है या इनकी कोई अपनी मंशा है। तो हम जब रुके तो हमें पता चला कि जैसे लोग विदेश टूर करने जाते हैं, वैसे कोई इंसान अपने भारत का टूर करने निकला है। भारत की तमाम सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए एक किसान अपनी साइकिल पर झंडा लहराते हुए निकले हुए हैं और 15 तारीख से निकले हुए हैं और लगातार ये साइकिल चला रहे हैं और बता रहे हैं कि साइकिल से हम भारत को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, सभ्यता संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक समान चीज़ें आपसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, ये बताइए उम्र कितनी है आपकी? 56 साल। 56 साल? हाँ। 50 से ऊपर? हाँ। 55 से ऊपर? हाँ। अरे बाप, लोग कहते हैं 55 के बाद बचपन आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। जैसे बचपन में बच्चा मचलता है नई नई जगह देखने के लिए, वैसे ही हमारा भी दिल मचल रहा है नई नई जगह देखने के लिए। बस इसीलिए। बात बताऊँ, ये पहली यात्रा नहीं है, इससे पहले वैष्णो देवी कई बार जा चुके हैं। और कहाँ गए हैं? सोमनाथ तक। सोमनाथ। हाँ। कितनी बार वैष्णो देवी? वैष्णो देवी 7 बार हो गई। 7 बार? हाँ जी। और अमरनाथ? अमरनाथ नहीं पहुँच पाए हैं। नहीं पहुँच। हाँ। इस बार ये निकले हुए हैं, कह रहे हैं भारत को इस साइकिल से नापेंगे। सोचिए, एक समय हुआ करता था जब साइकिल इस्तेमाल होती थी, अब लोग गाड़ी और मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक किसान है, इनके पास इतना बजट नहीं है, तो साइकिल से निकले, ये आपका शौक है? हाँ जी, शौक से। शौक है। हाँ। परिवार वाले बोलते नहीं है काम धंधा नहीं है, छोड़ के साइकिल चला के? नहीं, परिवार वाले अब घर पे भी क्या काम है, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया, जो होना है। परिवार संभालने के लिए बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है और बस। लड़कियों की शादी हो गई, लड़के की शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा। हाँ। एक बार आगे इनका फ्रंट दिखाइए। 15 तारीख से निकले हुए हैं, बरेली से निकले हुए हैं और जय जवान जय हिंद जय किसान का नारा लगाते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं साइकिल से। ये साइकिल कहाँ कहाँ जा चुकी है अब तक? ये साइकिल यहाँ से जम्मू तक, बरेली से जम्मू तक और बरेली से गुजरात सोमनाथ तक जा चुकी है। अभी इसके एक एक पुर्जे जो हैं, पता नहीं कौन कौन से जिले, कौन कौन से कस्बे से हो कर न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। हाँ जी। अरे बाप रे। 55 के बाद हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो खटिया ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 55 के बाद के इंसान है वो साइकिल लेकर भारत के तमाम जिलों को ढूंढने के लिए निकले जी। ये कहाँ से आइडिया आता है? मतलब घर में शांति से 2 रोटी मिलता, खाते सोते, ये क्या साइकिल वाइकिल लेके? नहीं, वो किसी ने कहा है कि जग से निराला है मतवाला अपना देश महान, भारत आर्यवर्त इंडिया यही है हिंदुस्तान, यही है जान हमारी, यही है शान हमारी। बहुत बेहतरीन। तो क्या है, क्यों कहा गया है कि इतना अच्छा है, वही देखने तो निकले हैं। अभी कुछ बदला जब से निकले हैं, तब से कुछ नया देखा आपने तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए, जो अपने बिजी शेड्यूल में से अपने शहर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उनको बताइए कि क्या कुछ नया देख पाए हैं अभी तक। नहीं, बिल्कुल, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको आपका जैसा नेचर होगा, आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेकर चल रहे हैं तो सब नेगेटिव वाले ही मिलेंगे आपको। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में चल रहे हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। और जो घर पे बेकार बैठे रहते हैं, हम तो कहते हैं कि कम से कम घर से बाहर निकलो। गांव में बैठे बैठे ताश खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसके लिए बाहर निकलो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करो।
बहुत बेहतरीन। तो बस कुछ यही। ना करने से बेहतर है कुछ करो। और राहुल संस्कृत्यायन जी ने भारत के तमाम जिलों कस्बों को घूम घूम कर एक बेहतरीन उपन्यास लिखी, जिसको आज पढ़ते हैं लोग अपनी जागृति के लिए, अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो क्या पता आपके बारे में भी लिखा जाए। नहीं, इतिहास केवल उन्होंने ही बनाया है जो घर छोड़कर निकले। अच्छा, जो घर में पड़े रहे, पैसा तो कमाया, हाँ, इतिहास नहीं बनाया तो आप उन्होंने। भी इतिहास रचने निकले। नहीं, मैं इतिहास नहीं, मैं तो ये देखने निकला हूँ कि मेरा देश कैसा है, यहाँ के निवासी कैसे हैं, बस। इससे पहले इतिहास की तो कोई अपने आप यात्रा बनता है, इतिहास बनाता नहीं इससे है। पहले की किसी यात्रा में कुछ अनोखा जो आपको याद हो। अनोखा सब अनोखा ही मिलता है, यात्राओं में तो हमेशा अनोखा मिलता है। आपका ये देखे पीछे क्या क्या है, दिखाएंगे। ये एक जर्सी है इनकी, ठंडी से इनको बचाती है। बाकी अभी और देखते हैं कि क्या कुछ तैयारी करके निकलना होता है। कभी मन किया भारत यात्रा के लिए तो आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं। हाँ चाचा, सही बोल रही हूँ। हाँ, ये टेंट है क्या? ये स्लीपिंग बैग है। अच्छा, स्लीपिंग बैग। हाँ जी। इसमें हवा भरनी पड़ती होगी? नहीं नहीं नहीं, ये खोल के अंदर। अच्छा। हाँ, ये सब टोटल सामान खाने पीने वाला टोटल रखनी है। भैया ये स्लीपिंग बैग लेके चलना जरूरी है। भाई देखिए, कहाँ आप सोएंगे? ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, कहीं रहने को जगह नहीं मिली, हाँ तो आप उसे ओढ़ के लेट तो जाएंगे। हाँ। तो ये नई सोच वाले नए बच्चों ने दिया है, हाँ। हमारी लड़की ने दिया है गिफ्ट में ये। अच्छा। हाँ जी। आपकी लड़की ने दिया है कि जब आप बाहर किसी ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो ठंडे से बचाएगा। अब जो गांव देहात से हमको देख रहे हैं उनको हम बता दें कि स्लीपिंग बैग होता कैसे है। दरअसल एक पन्नी होती है और बीच में चैन लगा होता है, आपको उसके अंदर जाना है और चैन बंद कर लेना है। लेकिन बाबा घुटन नहीं होता है अंदर? नहीं, अंदर से बंद नहीं होता है ना, सिर की तरफ से बंद नहीं होता है, खुला हुआ होता है ये। अच्छा, हाँ, ये खुला हुआ होता है। ठंडी नहीं लगता है इसमें? इसमें ठंडी नहीं लगती। एकदम ठंडे इलाके में जा रहे हैं आप? हाँ, 8 डिग्री टेम्परेचर तक ये कवर कर लेगा। अच्छा। हाँ। बाबा खाते कहाँ हैं, रुकते कहाँ हैं? खाने के लिए मंदिर है, और हमारे यहाँ तो गाय को पहली रोटी दी जाती है, और हमारे यहाँ की संस्कृति है अतिथि देवो भव। तो हम तो देवता हैं, थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे तो हमें चढ़ जाएगा, क्योंकि अतिथि हैं सबके। बस यही सोच लेके निकले हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई समस्या नहीं है। साइकिल है, क्या दिक्कत है? जहाँ इच्छा किया था चले। जहाँ इच्छा हुई वहाँ रुक गए, जहाँ इच्छा हुई चल दिए। और क्या क्या रखे बाबा? एकदम जासूसों की तरह बाबा का बैग खोल खोल के देख रहे हैं। बाबा बीड़ी वीड़ी पीते हैं क्या बाबा? माचिस वाचिस रखे हैं? माचिस कभी आग जलाने की जरूरत है, इसमें जो है सामान बनाने के लिए। हाँ, खाना बनाते हैं कुछ? नहीं, खाना नहीं, अगर साइकिल पंचर हो जाए तो उसके लिए ये। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे वो भी रखा हुआ है हवा भरने वाला। हाँ, खुद से बना हाँ। लेते हैं बाबा साइकिल? बनानी पड़ती है कभी पता कभी। नहीं कहीं मैकेनिक मिले? हाँ, नहीं मिले, 2-3 किलोमीटर निकलना पड़ेगा, तो इससे जो है कम पैसे में हाँ जी। कहते हैं कि भारत की संस्कृति अनोखी और निराली है। यहाँ घाट घाट पर भाषा बदलती है और 5 घाट पे पानी, कुछ ऐसे है बानी और पानी की। क्या है बाबा वो कहावत, आपको पता है? भारत तेरी बात निराली, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, भारत तेरी अजब कहानी। वाह। और कोई कविता याद है बाबा आपको? इतनी अच्छी अच्छी कविता सुना रहे हैं। ये है, ये हमने 31 जनवरी 2020 को हमने कराया था। अच्छा। देखो अपना देश के लिए मेरा संकल्प। अच्छा। हाँ। वाह। हाँ। कोविड टीका। जब बाबा पूरा ये भ्रमण कर लेंगे तो हम लोग बरेली आके आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ नया देखने को मिला, भारत की सभ्यता और संस्कृति में क्या कुछ अलग है। जैसे हम लोग तो कर्नल पुरुषोत्तम सिंह है, जाट रेजिमेंट से, उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया है, सर्टिफाइड करके दिया है कि मैं इन्हें जानता हूँ। अच्छा। हाँ। ये सब क्यों लेके चलना पड़ता है बाबा? ये ऐसा है कि जहाँ पर नक्सलाइज्ड एरिया होता है, कहीं आपको ये ना समझ लें कि आप भारत के नहीं के हैं। लिए। अच्छा। ये है मेजर सूबेदार वीरेंद्र पाल सिंह, ये गांव के प्रधान से। अच्छा। हाँ जी। और ये छोटे से किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, आप किसान यूनियन से जुड़े? हाँ, अराजनैतिक, राजनैतिक नहीं है, अराजनैतिक है, तो उससे भी है।
क्योंकि किसानों की समस्याओं को समझना है। पार्टी है क्या? हाँ जी, हमें केवल ये देखना है कि क्या है ये है। आधार कार्ड है हाँ आपका। जी। अगर बाबा ये ना हो तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। देखिए, हमें कोई ये तो जान नहीं रहा है कि आतंकवादी है हम कि कार्ड भी बनवाए हैं, पैसा आया है क्या? अभी नहीं आया है। नहीं आया। अभी दुगना होने में दुगना टाइम लगेगा, आय दुगनी होने में दुगना समय लगेगा। स्थिति क्या है वो गाँव में जाकर यात्रा जब आप करते हैं तो पता कैसे चलता है कि कौन से जिले में आ गए, अभी किस तरफ चलना है? ये रोड का जाल तो हर तरफ। भाई यहाँ इतने भाई खड़े हुए हैं, अगर हम किसी से पूछेंगे देवरिया का रास्ता किधर को गया है तो शायद हमें गलत नहीं बताएगा कोई, और अगर कोई गलत बताएगा तो चार उसे डांटने वाले मिलते हैं कि तुम गलत रास्ता क्यों नहीं, बता लेकिन रहे आप बता रहे हैं कि इन जिलों में जाना है, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी रोड जाएगी? नहीं, मतलब ये है हमने पावर बैंक भी है बाबा? है। अरे वाह, जुगाड़ अपना पूरा लेके निकले बाबा। अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हैं। हाँ। ऐसे ही नहीं निकले, सर, पूरी तैयारी बच्चों ने, जो बच्चे हैं आधुनिकता वाले, हाँ, वो तो जब उन्हें पढ़ाया लिखाया है। ये देखिए, ये कहानी है, मैं पूरा लेके निकले हैं। अरे बाबा, आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा, हाँ, सन 85 में। तो नौकरी वोकरी नहीं ढूंढे बाबा? नौकरी ढूंढी थी, मिली थी, मगर नहीं की। कौन कौन सी जगह? लेखपाली में। अच्छा, हाँ, लेखपाली में। ये है पूरा। ये दिखाइए भाई, गूगल मैप से निकाला हुआ। हाँ जी, हाँ जी, दौरी घाट का है बाबा ये? हाँ जी। ये दौरी घाट का था? नहीं, ये है बरेली से फतेहगंज पश्चिमी हमारा कस्बा पड़ता है। यहाँ से कहाँ पे हैं बाबा? अभी हम यहाँ पर हैं, ये बनारस के बाद में गोरखपुर, यहाँ पर हैं हम। फिर यहाँ किशनगंज, गंगटोक, ईटानगर, डिब्रूगढ़, कोहिमा। तो रोज शाम को देखते हैं बाबा इसको? नहीं, अंदाज हो गया। यहाँ से देख लिया। अब हमें केवल किशनगंज बस लक्ष्य है। लक्ष्य यहाँ नहीं है, हमारा लक्ष्य ये है। अच्छा, रोज अपना लक्ष्य तय करते हैं आप? बस बस। अरे वाह। हाँ, इसके बाद में कोहिमा से फिर ये देवगढ़, और देवगढ़ से फिर ऐसे कन्याकुमारी। निकलेंगे बाबा, ऐसे हाँ, घूम के आएंगे? ये हर स्टेट में जाना है ना। अच्छा, हाँ, तो ये होते हुए फिर औरंगाबाद होते हुए सोमनाथ। कितना किलोमीटर चलेंगे बाबा? अब जितना हो जाए। फिर सोमनाथ से ये श्रीनगर तक, और फिर श्रीनगर से लेह होते हुए ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हुए फिर वापस यहाँ से नेपाल लग जा रहा है। फिर फतेहगंज पश्चिमी तक। अच्छा, अरे ये है। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। कहीं सुना था कि 55 के बाद बचपन आता है। बाबा कह रहे हैं जैसे बचपन में बच्चे शरारत करने के लिए निकल लेते हैं, कुछ नया जानने के लिए निकलते हैं, वैसे ही बाबा भारत की सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए इस साइकिल के साथ निकले हैं, और अपने साथ भारत का मैप लेके निकले हैं, और बता रहे हैं कि भारत के मैप की इस जिलों से होते हुए न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बाबा, आपके जज्बे और हिम्मत को सलाम करती हूँ, और आपको प्रेरणा देती हूँ कि जो लोग घर पर बैठे हैं वो लोग एक प्रयास करें और निकलें, टहलें, घूमें, समझें, और भारत की खूबसूरती को भी समझें। हाँ बाबा, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़ा नहीं समझना चाहते हैं या अपने कल्चर से दूर भाग रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या जो है मोबाइल फ़ोन से है। हमारे घर में बच्चा अकेला होता जा रहा है। अगर आप किसी विदेशी से मिलें तो उनके सामने समस्या ये होती कि जो परिवार से कट गया, जो जड़ से कट गया, वो कट गया। मोबाइल चलाने वाला केवल मोबाइल में बैठा होता है, उसे इधर उधर बिल्कुल कोई पता नहीं क्या हो रहा है। तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए? मोबाइल चलाना चाहिए, जैसे मैं चला रहा हूँ, अपने उपयोग के लिए चलाना चाहिए, ना कि हर समय। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, परिवार में अगर खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल चल रहा है। ये समस्या गलत है। हमें ठंड का एहसास बर्फ़ में जाकर होगा, ना कि बर्फ़ को देखने से। हमें जो एहसास होगा वो वहाँ जाकर होगा। गोरखपुर के लोग अच्छे हैं, हमें क्या मालूम कैसे हैं, लेकिन जब हम आए हैं, हमें रात गोरखपुर मंदिर पर रुकना था, पीछे रोक लिया। इससे बढ़िया और क्या होगा। लोग अपने माँ बाप को खाना नहीं खिलाते हैं, लेकिन हमें खाना मिल रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। देखिए, मैं
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, सीखने को मिलता है और आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। बिल्कुल सही बात है। तो चाचा 56 साल के हैं और भारत भ्रमण पर निकले हैं इस साइकिल से। अभी 15 तारीख से निकले हैं, अभी बहुत दूर जाना है। हम बीच में रोककर बाबा आपका समय खराब कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप आगे जाइए और हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और समझेंगे कि भारत के कितने कितने रंग आप देख कर आए और क्या कुछ आपने देखा है। आपको इनकी कहानी कैसी लगी, ये कुछ प्रेरणादायक है या नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इनकी प्रतिभा और मेहनत को मैं सलाम करती हूँ, जो अपने घर अपने परिवार में उलझे नहीं बल्कि भारत को देखने, सीखने, समझने के लिए निकल चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।